शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिली। दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट के कारण बिकवाली का दबाव देखने को मिला। निफ्टी 50 इंडेक्स ने 21.45 अंक या कहें 0.09% की गिरावट के साथ 23,183.90 पर कारोबार किया। इसी तरह BSE सेंसेक्स 65.03 अंक की गिरावट के साथ 76,455.35 पर बंद हुआ, जो 0.08% की गिरावट दर्शाता है। बाजार विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2025 में अब तक भारतीय इक्विटी का प्रदर्शन खराब रहा है। आगामी केंद्रीय बजट और RBI की संभावित ब्याज दरों में कटौती बाजार की धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने बताया कि भारत अब तक 2025 में FPI की तीव्र बिकवाली के कारण एक अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रहा है। हम फ्यूचर्स के अनुसार थोड़े सकारात्मक ओपन की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 और फिर 7 फरवरी को RBI की ब्याज दर कार्रवाई की रूपरेखा पर निर्भर करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप के भाषण के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी के बाद आज सुबह एशियाई शेयर बाजारों में तेजी आई, जिनमें चीनी शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। ट्रंप की टिप्पणियों के बाद चीन पर टैरिफ के प्रति संभावित रूप से नरम रुख का संकेत मिला। डॉलर से नरमी है। हांगकांग में चीनी शेयरों का एक गेज ऊपर है, जबकि युआन मजबूत है। ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ टैरिफ का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। वैश्विक मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने आर्थिक अराजकता से निपटने पर जोर और विनियमन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्रिप्टो करेंसी पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी प्रशासन की योजनाओं को साझा किया। अपनी प्राथमिकताओं में उन्होंने मुद्रास्फीति को कम करने, करों में कटौती करने और कच्चे तेल की कीमतों को कम करने के लिए ओपेक के साथ सहयोग करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कम ब्याज दरों का भी आह्वान किया और रूस से यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के चीन की संभावित भूमिका पर प्रकाश डाला गया। क्षेत्रीय रुझानों में निफ्टी मीडिया, मेटल और PSU बैंक सूचकांकों में शुरुआती कारोबार में बढ़त देखी गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव रहा। एक्सिस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अक्षय चिंचुलंकर ने कहा, 23,426 से लेकर 23,471 बेंचमार्क के लिए एक कठिन बाधा बनी हुई है, लेकिन असली कार्रवाई NSE मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में हो रही है, जिसने निफ्टी से काफी बेहतर प्रदर्शन किया। पूर्व ने कल एक अपसाइड फॉलो थ्रू कैंडल का पता लगाया, जबकि बाद वाले ने एक बुलिश पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन बनाया। सभी हेडलाइन इंडेक्स प्रमुख दैनिक मूविंग एवरेज 50, 100 और 200 से नीचे बने हुए हैं, इसलिए सावधानी से चलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार उच्च स्तरों की जांच करना शुरू कर देता है। इसके अलावा JSW, DLF, इंटरग्लोब एविएशन, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, श्रीराम फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक और लॉरेंस लैब्स सहित कई प्रमुख कंपनियां आज अपने आय की घोषणा करने वाली हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।